जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। मैं अपनी देव प्रतिमा के आगे ज्यों ही बैठता हूं, मेरा सिर घूमने लग जाता है। बहुत तेजी से मेरा सिर झूमता है, घूमता है। मेरी चांद को पता नहीं जाने क्या हो जाता है, और इतने ज्यादा चक्कर लगते हैं, कभी उल्टे और कभी सीधे। गिर पड़ता हूं धड़ाम, और बेहोश नहीं होता, थोड़ी देर में फिर उठ जाता हूं। पूरे दिन डरता सा रहता हूं, और ज्यों ही सामने जाता हूं, ध्यान कक्ष में जाता हूं, ध्यान करता हूं कहीं खड़े होके भी, तो वो तुरंत घूमनी सी लगने लग जाती है और सिर घूमने लग जाता है। ये आपके अकेले का सवाल नहीं है। जब जब तू मेरे याद में आए, जब तू मेरे सामने आता है, जब तू मेरी याद में आती है, मैं बाहर नहीं हूं, तेरे ही शरीर का हिस्सा हूं, तेरा चांद हूं। पहले आप उस सिर में घुस तो जाने दो। हम ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पे हलचल होती है, नाक में कुछ होता रहता है, कंठ जलता रहता है, और बाल तो अब बचे ही नहीं है। हम बाल बच्चों की चिंता करते हैं, यहां बाल नहीं बचते। जो इस मार्ग से गुजरते हैं, इस चांद की खुजली, इस सिर की खुजली कहीं और भी होती है। वो इतनी ज्यादा खुजली होगी कि वहां बाल ही नहीं बचेंगे, साफ हो जाता है सब कुछ। और वो चांद मेरी मजबूरी है मित्रों। मेरी भाषा समझ नहीं आती है, समझ में आएगी कैसे? मैं वही भाषा और वही शब्द दोहराता हूं जो आम प्रचलन में है। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये विज्ञान है आपके अंदर का। आपका सिर झूमता है, सिर गोल गोल चक्कर काटता है। ये चांद परिक्रमा लगा रहा है। किसकी? चांद कहीं धरती की परिक्रमा लगाता है। धरती चांद की परिक्रमा नहीं लगाती है। पहले तो चांद ये सिर घूमता है, गर्दन घूमती है, और फिर ये धरती घूमती है चांद को लेकर के। ये जागरण की प्रक्रिया है। हमारी कुंडलनी जगती है तो हमारा सबसे पहले मूलाधार गर्म हो जाता है, और फिर इसके बाद इस चांद में गर्मी बढ़ जाती है। लगता है जल ही डालता रहूं, पानी से ठंडा ही करता रहूं। और जब से ये शुरू किया है, तब से ये चांद घूमने लग गया है, सिर घूमने लग गया है। तो परिक्रमा तो करेगा ना चांद। चांद इस तन की परिक्रमा कर रहा है, कभी उल्टा कभी सीधा। बाहर का चांद कैसे करता है कहना बड़ा मुश्किल है। बाहर का चांद भी धरती की परिक्रमा करता है, और धरती उस सूरज की परिक्रमा करती है। बाहर कितना समझे, आपके अंदर भी वही सब है। जब आपका चांद
इस धरती से जुड़ जाता है, तन से जुड़ जाता है। मित्रों, इसमें हलचल होती है, ये घूमने लग जाता है, कभी दाहिने जाएगा, कभी बाएं जाएगा, एक परिक्रमा गोल गोल घूमेगा, नाचेगा। क्यों? कहीं उसने मां को देख लिया है, उस धरती को पहचान लिया है, मैं इसका बेटा हूं। गदा का आकार, यदि आप गदा को ठीक से देखें, गदा को सीधी रखें, तो आपका तन बिल्कुल गदा के जैसे है। कहीं गदा से युद्ध होते हैं? हाँ, इस तन रूपी गदा से ही सारे युद्ध होते हैं। ये योग की गदा समझ में आए? ये कामोदगी, काम मोदगी, भगवान विष्णु की गदा। आपको समझ तो आए? आपने सीधी कहां की है? उल्टी की हुई है, और इसमें लगी हुई है अद्भुत नोक, सिर की नोक कुछ है। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो पहले चांद को झूमने तो दें। चांद झूमेगा तो यह धरती को जगा देगा। चांद से अमृत झरता है, रात भर वनस्पतियों के ऊपर अमृत झरता है। आपके चांद से भी 24 घंटे अमृत झरता है इस तन के ऊपर। ये चांद ना हो, ये सिर ना हो, सिर में लगे हुए ये अद्भुत यंत्र ना हो, मुख, आंख, कान, नाक, तो ये अमृत जाएगा कहां? ये अमृत इस धरती के ऊपर गर्दन से नीचे यहीं से उतरता है। पहले अमृत पैदा तो हो जाए, और विष भी कहीं यहीं से पीना पड़ता है। पहले शिव हो जाओ, शव हो जाओ, सब कुछ पीना शुरू करो, सब कुछ खाना शुरू करो। बाल बचे हैं, काम से तो बाल बच्चे ही होंगे, और फिर अंत में वो बाल बच्चे आपके बाल भी नोच लेंगे। बाल बचे, आपको समझ आना चाहिए। आपकी चांद, मेरी चांद तो गंजी हो गई है, आपके पास दो दो चांद हैं। उस चांद पे तो बाल नहीं है, लेकिन इस चांद पे बाल है। ये बाल भी साफ हो जाते हैं। वो मां इतनी चंपी करती है कि वो बाल भी उड़ जाते हैं, और जब बाल उड़ते हैं तो वहां से जो आग है वो उठ करके इस शीश को गर्म कर देती है, और जिसका शीश गर्म हो रहा हो तो चांद को ग्रहण लगता है। कौन ग्रहण करेगा? कभी चंद्र ग्रहण देखा है आपने? चांद को कौन निकल रहा है? हम बाहर के विज्ञान में कहते हैं सूरज और धरती के बीच में चांद आ गया है। यस, आपका चांद जरा उस ध्यान में धरती के ऊपर आ जाए। अभी धरती के नीचे घुसा हुआ है मूलाधार के ऊपर, ये धरती के ऊपर आ जाए तो जो मूलाधार के ऊपर एक और चीज भी है, मैं उसको सूरज कहता हूं। उस सूरज की आग वहीं दबी पड़ी है, वो आग भी ठीक चांद के ऊपर आती है। एक क्रम में जब तीनों होते हैं तो चांद गायब हो जाता है। धरती जो सूर्य की पत्नी है, आपका तन उस सूरज की देन है जो चारों तरफ घूमता है। किसकी? उस सूरज की परिक्रमा आपको दिखाई कहां दे रही है? वो नित्य उत्तेज, धरती में जो तेज है वो सूरज का दिया हुआ है। उस सूर्य की परिक्रमा आपकी समझ आने लग जाती है। चांद जैसे ही जुड़ता है ये तन और आपका सिर, आपकी गदा टूटी हुई है, ये जब गर्दन सीधी होती है तो वो झूमने लग जाती है। झूमने दीजिए। लंबी यात्रा है मित्रों, और जो चलते हैं उनके लिए योग का प्रसाद आता है, योग का महात्म्य आता है। और इस महात्म्य से गुजरने के बाद ही कोई कहता है मैं सूरज और चांद हूं, मैं इस धरती का सपूत हूं। और कोई सपूत ही विश्वामित्र होता है,
पूरे विश्व का मित्र होता है, वो शत्रु नहीं होता। उस सबको प्रसाद बांटता है। क्यों? किसी को त्रिशंकु, कोई त्रिशंकु है, उसको सशरीर ऊपर भेज दे। लेकिन ऊपर पहुंचोगे कैसे? पहले आप ऊपर तो पहुंच जाओ। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो किसी भी त्रिशंकु को, किसी भी अनगढ़ शिष्य को ऊपर उठाने की हिम्मत जुटाते हैं। सबने स्वीकार नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं। चले आओ, आने वाले सावधान। जब ये तन उठना शुरू होगा तो घबरा मत जाना। यहां तन उठता है, और जब तन उठता है तो हम सबसे पहले घबराते हैं। ये हमें क्या हो रहा है? कमर दर्द। बीमारियों के कमर दर्द की मैं बात नहीं कर रहा। यहां भी कमर दर्द होता है और सिर दर्द होता है, घबराए नहीं। ये मार्ग घबराने वालों के लिए नहीं है। और जो चल रहे हैं, उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, एक दिन यही पीड़ा आपको आसन देगी। आपको सब समझ आएगा।